गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडिवल एज, यानी कि मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। तो उसमें हमने देखा था कि एक गांव में कासम मीर का एक लोक डायरा था। उसमें रात के बच्चे मैदान में इकट्ठे होते हैं, चौक में इकट्ठे होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहली लाइन में जो डायरा है वो देखने के लिए आगे बैठ जाते हैं। फिर लोक डायरे में लोक साहित्य के और देशभक्ति के गीत भी वहाँ पे गाए गए, जिसमें उत्सव नाम का लड़का था, उसे जो स्मारक का गीत था वो बहुत पसंद आया। तो उसने दूसरे दिन अपने दादाजी से जाकर पूछा कि दादाजी ये स्मारक क्या होता है। तो दादाजी उसे बताते हैं और उत्सव के जो काफ़ी दोस्त थे उसे भी बताते हैं कि जो स्मारक है वो जो वीरों की बलिदान के लिए स्मारक बनाए जाते हैं और जो उस त्यौहार पे भी हर दिन स्मारक की पूजा भी की जाती है और शहीदों की जो वीरता है उसके लिए गीत भी गाए जाते हैं। उसी तरह अगर आपको दादाजी ने फिर कहा कि अगर देश की संस्कृति की बात बताऊंगा तो राजपूत युग के बारे में भी हमें जानना चाहिए। उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उसके बारे में भी हमें पहले जानना चाहिए। तो उसमें हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ड्यूरिंग द राजपूत एज, राजपूत युग की जो शासन व्यवस्था थी वो हमने देखा था। फिर यहाँ पे हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। फिर यहाँ पे हमने देखा था, विचार कीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, यानी कि जो गांव की शासन व्यवस्था है वो देखेंगे गांव में कौन सी शासन व्यवस्था रखी गई थी। विलेज इंस्टीट्यूशन वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। द पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी एंड सरपंच एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड delivering justice to the villagers. His was the final word. Still, in many cases, the Gran Sabha would also given a verdict police culprits. Even today, at the villages level, the Gram Panchayat or the elder of the Panchayat reveals guideline to the people. यानी कि मध्यकालीन भारत में ग्राम संस्थाओं का अधिक महत्व होता था, जो ग्राम शासक पंचायत के हस्तगत था। और गांव में प्रमुख मुखिया होता था, इसे हम सरपंच भी कह सकते हैं। तो गांव में और गांव के जो संरक्षण और न्याय की जो जिम्मेदारी होती है वो मुखिया या तो सरपंच के हाथ में होती थी। तो जो सरपंच जो निर्णय देते थे या तो उनका जो अंतिम न्याय होता था वो उनका ही माना जाता था। फिर कई बातों में गाँव में ग्राम सभा भी और न्याय भी करती थी और ग्राम सभा में वो सजा भी करती थी। आज भी जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पंच के जो बुजुर्ग है वो उनका भी मार्गदर्शन लिया जाता है। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, बट यूजुअली द 6th part of the collectivization was the taken as the land revenue. Apart from this, other taxes were also levied on the people. Different officers were the appointment for the different activities. Manpower taxes were collection at the part and the octroi points. Landlords collected the tax and paid tribute the kings. यानी कि इस समय राज्य की जो आय का मुख्य स्रोत है वो जमीन महसूल का था। हर एक राज्य की जो जमीन महसूल है वो वसूल किया जाता था और उसके भी रीति अलग अलग थी। फिर लेकिन जो ज़्यादातर जमीन उत्पादक का छठा हिस्सा जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था, उसके अलावा जो प्रजा पर अन्य भी कर लिया जाता था। और जो सभी कामों के लिए भिन्न भिन्न जो अलग अलग व्यवस्था थी, उसके अलावा जो बंदरगाह और नाके पर जो इकट्ठा किया जाता था और सामंत लोग पर भी इकट्ठा करते और राजा को भी वो लोग कर देते थे। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 2।
अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिख रहा है, वो हेमचंद्राचार्य है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस writing as well as the literature of the various kinds. Scholars and education received great patronage from the king. Many literature works were composed in the Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, etc. The great Sanskrit poet Magh composed the epic Sisupalawada. This epic described the kingdom Sisupal by Sri Krishna. Similarly, another poet, Sri Harsa, wrote the epic Nesat Charit, which is about the story and Nal and Damayanti. Even songs by the Radha and other gopis sung in praise the Lord Krishna were presented in the hilarious manner. The biography and achievement of the kings were also composed in the poetic manner. Hemchandracharya wrote Kumapal Charitra based on the life of the Solanki kings of the Gujarat, Kumarpal, and the grammar Lok Siddhem Sabadu Sasan as the title indicates. The names of the king Siddharaj, Jain Singh and the Hemchandracharya are associated with the book. This book was considered on the important that was the place on an elephant during the processions in Pathan. यानी कि जो राजपूत काल के दौरान धार्मिक और अन्य प्रकार के जो साहित्य है वो अधिक प्रमाण में लिखे गए थे और इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या का खूब प्रोत्साहन भी मिलता था। और उस समय पे जो संस्कृत, प्राकृत, तमिल, फिर कन्नड़, तेलुगु ये सब भाषाओं में खूब साहित्य लिखा गया था। संस्कृत भाषा के जो महान कवि है माघ और शिशुपालवध नामक जो महाकाव्य की है वो रचना उन्होंने की थी। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का जो वध कैसे किया था उसका वर्णन भी किया है। और ऐसे ही और एक कवि है श्रीहर्ष ने नल और दमयंती की जो कथा है वो नैषित चरित्र नाम के महाकाव्य में भी की है। कहीं राधा आदि गोपिया द्वारा की गई जो कृष्णा भक्ति है उसके प्रसंगों का भी रसमय वर्णन उसमें किया गया है। और ऐसे भी काव्य रचे हैं जिसमें राजाओं के जीवन की चरित्र और शौर्य गाथाओं का वर्णन भी किया गया है। अगर हम उदाहरण दें तो गुजरात के जो सोलंकी राजा कुमारपाल है उसके बारे में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित लिखा है। उसमें उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुसार नामक एक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है। और इस ग्रंथ के राजा जो सिद्धार्थ जयसिंह है और उसके जो हेमचंद्राचार्य नामक उससे जुड़ा गया है। और उस समय में पाटन शहर में इस ग्रंथ की जो हाथी पर पालकी निकाली गई है वो इसमें पूरा लिखा गया है। Not only poetry but the plays were also written during that time. Bhavbhuti wrote Uttarama-charita while the Pandit Narayan composed Hitopadesh, the collection of the story based on the Panchatantra. Either your school or a nearby library must be having books connecting collection and the stories of folk tales. Let's the note during रीडिंग एक्टिविटी। यानी कि काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए थे। कवि जो है वो काव्य तो लिखते थे लेकिन उसके साथ नाटक भी लिखते रहते थे। और भवभूति ने जो उत्तर रामचरित है वो नाटक लिखा था और नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक की जो कहानी है उसकी रचना भी की थी। हमारे स्कूल में या तो अगर नज़दीक जो लाइब्रेरी है यानी कि जो पुस्तकालय है वहाँ पे बहुत सारी कहानी रखी गई है। जो कहानी की पुस्तक है वो हमें मिल जाते तो वहाँ से हमें पढ़ना है और ये स्टोरी पढ़ के आपको मुझे बताना भी है। आइए हम वाचन पर्व की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में देखेंगे।
तो यहाँ पे एक दिया है जो यहाँ पे लिखा है पोएट ऑथर, यानी कि कवि और साहित्यकार कौन थे। फिर वर्क्स, रचना का नाम यहाँ पे सेम टू सेम दिया है। तो यहाँ पे लिखा है पहले विशाखदत्त जो मुद्रा राक्षस ने लिखा है, फिर कल्हार, राजतरंगिणी, बिलहर, विक्रमादेव चरित, सोमदेव, कथाचरित सागर, चदरबरदटाई, पृथ्वीराज रासो, फिर है मेरुतुंग, प्रबोध, चिंतामणि। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।